आदाब नाजरीन, खबर दोपहर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त पार्लियामेंट चल रही है और अपोजिशन एहतजाज में जुटी हुई है। पूरा अपोजिशन महंगाई के मुद्दे को भुनाना चाहता है। महंगाई और जीएसटी पर अपोजिशन का एहतजाज पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जारी है। अपोजिशन मुसलसल 3 दिनों से इस मुद्दे पर एहतजाज कर रही है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अपोजिशन ने महंगाई और जीएसटी पर नारेबाजी और शोर शराबा किया, जिसके बाद दोनों ऐवानों की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। उधर पार्लियामेंट के अहाते में गांधी जी के मुजस्समे के नजदीक अपोजिशन पार्टियों के लीडर जमा हुए और नारेबाजी की। कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आवाम का नुमाइंदा होने की वजह से हमारा यह फर्ज बनता है कि हम इससे जुड़े मामलात को उठाएं। उन्होंने कहा कि आवाम पर सीधे हमला है। देखिए, गरीबों की लस्सी है, छाछ है, दूध है, जो 10 रुपए की लोग पीते हैं, अब ये 12 रुपए होने जा रही है। सीतारमन जी का आज ट्वीट आया, मुझे शर्म आ रही थी। अगर मुझे सामने में बैठाई तो मैं जरूर पूछूंगी कि आप कह रही हैं कि ये टैक्स बचाने के लिए जीएसटी लगाए, किसका टैक्स बचा रहे हैं? गरीब 10 रुपए की लस्सी पिएगा तो उस पे टैक्स बचा रहे हैं? करोड़ों लाखों रुपए का घोटाला एनपीए का हुआ, वो कहाँ गया? जो आप ड्रामा और पखंड कर रही है ना, वो 10 रुपए की छाछ पीता है। क्या उसके लिए आप जीएसटी को कम करने के लिए अपनी ही सरकार से लड़ेंगी? ये ड्रामेबाजी बंद करें और जो ये गरीबों के भोजन पे, पेट पे जो लात मारा गया है, इसकी जीएसटी को निश्चित तौर से हटाना चाहिए। नहीं, देखिए, बहुत से चीजें हैं, वो आप सभी को भी मालूम है और आप सभी लोगों ने अभी हाईलाइट किया है। हमारा ये फर्ज होता है जनता के प्रतिनिधि होने के नाते हम ऐसे इश्यूज को उठाएं जो सिर्फ 1-2 को नहीं या एक क्लास को नहीं, ये तो पूरे 140 करोड़ जनता पे हमला इस बीजेपी गवर्नमेंट ने किया है। तो इसीलिए हम आज ये प्रोटेस्ट यहाँ भी कर रहे हैं और बाहर भी करते रहेंगे, अंदर भी करेंगे और सारे राज्य में भी ये करेंगे। जब तक जीएसटी वो वापस नहीं लेंगे, हम लड़ते रहेंगे। This Modi's government playing with the lives of the farmers, lives of the common people in India. ये जनता मोदी का गवर्नमेंट आने के बाद पूरा डॉक्टर BR अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन को मोदी का कॉन्स्टिट्यूशन बना के पूरा देश को नाशन कर रहे। He is the killer of farmers, he is the killer of common people. इसको मोदी साहब ने जवाब देना पड़ेगा। एंड जो कुछ भी प्राइसेस राइज हुआ था, वो पेट्रोल होने दो, डीजल होने दो, सिलेंडर होने दो, जो ग्रोसरी होने दो, ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया विथ ऑल अदर पार्टीज वी आर प्रोटेस्टिंग इन फ्रंट ऑफ गांधी स्टैचू। ये अलग अलग हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं और इस तरह से अगर अनस्टेबल करके आप सरकारों को जो है काम करने नहीं देंगी तो मुश्किल होगी। ये कोई डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है, बहुत ही अनडेमोक्रेटिक तरीके से केंद्र सरकार चल रही है, ऐसा हमें लगता है। प्राइस हाइक and the common man is suffering because of the prices rise and the petrol prices and the gas prices are going up practically every day, and every sector is affected. There's no employment, but the prices are just going up, and how does a common person live? और वहीं कांग्रेस लीडर सैयद नासिर हुसैन ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि हम आवाम से जुड़े तमाम मसाइल पार्लियामेंट में बहस का मुतालबा कर रहे हैं उन पर, लेकिन हुकूमत बात नहीं करना चाहती। जिंदगी के लिए ज़रूरी चीज़ों पर जीएसटी लगाए जाने का मुद्दा सड़क से लेकर संसद तक गूंज रहा है। इस मामले को कांग्रेस पार्टी लगातार उठा रही है। हमारे साथ हैं सांसद और प्रवक्ता सैयद नासिर हुसैन जी। नासिर साहब, आपकी पार्टी लगातार इसको उठा रही है, लेकिन सरकार कह रही है ये सब चीज़ें तो जीएसटी काउंसिल तय करती है। देखिए, बहुत सारा मामला जो जीएसटी में होता है वो सिर्फ रेकमेंडरी इन नेचर होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो भी वहाँ से तय होता है, पास होता है, उसको लागू ही करना है। और जीएसटी काउंसिल में सारे स्टेट्स होते हैं। इसमें बहुत सारे स्टेट्स ने अपोज किया था, उसके बावजूद भी क्योंकि भाजपा शासित स्टेट्स ज़्यादा हैं उसमें वो पास होके आया। उसके बावजूद भी सरकार उसको रोक सकती थी, सरकार उसको मना कर सकती थी। एक दूसरा, बहुत सारे प्रपोजल्स इसमें सरकार की तरफ से आए हैं, केंद्र सरकार की तरफ से बहुत सारे प्रपोजल जीएसटी में गए हैं, उसके बाद वो अप्रूव होके आया है।
और इन्होंने उसको क्लियर कर दिया। और मैं उन दिनों की बात याद दिलाना चाहता हूँ जो वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि खाने पीने के पदार्थों पे किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगा, पहले लगता था अब नहीं, लेकिन फैक्ट ये है कभी नहीं लगता था, ये अब पहली बार लगा है इन चीज़ों पे टैक्स। आप बताइए, हर दिन आदमी को दूध चाहिए, दही चाहिए, लस्सी चाहिए, यानी तो आपको चावल चाहिए, गेहूं चाहिए, इन सब वेजिटेबल्स के ऊपर, इन तमाम चीज़ों के ऊपर 5% टैक्स इन्होंने लगा दिया है। और आप कह रहे हैं। और आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने नासिर हुसैन से बात की और दीगर अपोजिशन लीडरों से भी उन्होंने बात की। जीएसटी के मसले को लेकर और महंगाई के इस मुद्दे को लेकर लगातार पार्लियामेंट में आज तीसरा दिन है। इस पूरे मुद्दे पर हंगामा बरपा है, अपोजिशन मानने को तैयार नहीं, इस पूरे मुद्दे पर बहस करना चाहता है, लेकिन अभी बहस की इजाज़त नहीं मिली है। खुर्रम शहजाद, जिस तरह से महंगाई के मुद्दे को अपोजिशन पूरी जोरदार सख्ती के साथ उठा रहा है, लेकिन पार्लियामेंट में इस मुद्दे पर अभी बात करने की गुंजाइश नजर नहीं आती। कार्रवाई मुलतवी हो रही है, हंगामा हो रहा है। क्या कुछ अपोजिशन लीडर्स के भी मुतालबात हैं? देखिए जिलानी, अगर पिछले आप कई सेशंस को देखें तो ये तमाम सेशंस या तो पेट्रोल डीजल पर महंगाई की बात हो, या फिर दूसरे तरीके से जीएसटी बढ़ाने की बात हो, या फिर इसी तरीके से अग्निवीर योजना है उसको लेकर के बात हो, ये तमाम चीज़ें पर लगातार जो सेशन है वो धुलते रहे हैं। बहुत ही कम कार्रवाई हो पाई है। पिछली बार भी हमने देखा था महंगाई का मुद्दा, खासतौर से पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, ये तमाम मुद्दे जो है वो हमें संसद में, पार्लियामेंट में दिखाई दिए थे। और इस बार जो बड़ा मुद्दा है उसमें जिस तरीके से जीएसटी हाल ही में लगाया गया, उसमें अपोजिशन को एक बड़ा मुद्दा दे दिया। यही वजह है कि अपोजिशन लगातार इस मसले पर बहस का मुतालबा कर रही है, लेकिन क्योंकि सरकार के एजेंडे में ये नहीं है, सरकार अपने बिलों को लाना चाहती है, सरकार अपनी दूसरी चीज़ों को लाना चाहती है, तो अभी तक अपोजिशन और सरकार के बीच में इस पूरे मसले पर टकराव है। आप देखिए कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं, दूध है, दही है, शहद है, यहाँ तक के मुरमुरे हैं, पेंसिल है, इंक है, ये तमाम चीज़ें हैं। या होटल में आप जाते हैं और जो कम किराए का कमरा लेते हैं उस पर भी 12% तक जीएसटी लगेगा। ये तमाम चीज़ें क्योंकि जीएसटी के दायरे में लाई गई, इससे पहले ऐसा नहीं होता था। अनाज जो आज आटा लोग लेते हैं वो पैक ही आता है, और जो पैक जिस तरीके से आता है आटा, उस पर भी अब जीएसटी देना होगा, तो 12-13 रुपए उस पर भी सीधे तौर पर बढ़ चुके हैं। यही वजह है अपोजिशन इस इन्फ्लेशन के मसले को और महंगाई के मसले को वो लगातार उठा रही है। जाहिर सी बात है, लोगों पर सीधा फर्क पड़ता है। पेट्रोल डीजल की महंगाई होती है तो चीजें महंगी होती हैं, जीएसटी लगती है तो महंगी होती है। यही वजह है अपोजिशन इस पूरे मामले में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। यही वजह, और आप देखिए कि निर्मला सीतारमण के जरिए से ट्वीट किए गए, कई सारे ट्वीट किए गए, और ये कहा गया कि जीएसटी काउंसिल तय करती है और उसमें तमाम जो स्टेट्स होते हैं, रियासतें होती हैं, उनके नुमाइंदे उसमें शामिल होते हैं। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है या फिर जो दूसरी अपोजिशन पार्टी है, उनका कहना यह है कि आप चाहते तो उनकी सिफारिशात ना मानते, तो ये सिफारिशात आपने गलत कबूल की, और इससे लोगों को महंगाई का जो झटका जो है वो ज्यादा लगा है। यही वजह है कि अगर आप देखें तो लोग जो है महंगाई से पहले ही काफी दुखी थे, और अब जिस तरीके से महंगाई और बढ़ रही है उससे लोगों के लिए जिंदगी जो है वो और भी मुश्किल होने वाली है। जी खुर्रम, जिस तरह से बात हो रही है कि और अदर स्टेट्स के भी लोग, यानी जो वज़राए खजाना होते हैं, उनको भी शामिल किया जाता है, क्योंकि सिर्फ सरकार ये तय नहीं करती। जिस तरह से निर्मला सीतारमण कह रही हैं, तो उस वक्त मान लिया गया, यानी उनके इल्म में लाई गई थी बात, जहां पर भी अपोजिशन की सरकारें, चाहे कांग्रेस की हो, टीएमसी की हो, और दीगर रियासतों में सरकारें हों। लेकिन एक इल्ज़ाम अपोजिशन का यह भी है कि जीएसटी काउंसिल में किसी दूसरी सरकारों के, नहीं कांग्रेस की या टीएमसी की जो सरकारें हैं, उनसे बात नहीं हुई, अक्सरियत की बुनियाद पर यह फैसला कर लिया गया है। कितनी सच्चाई है इस इल्जाम में? देखिए, जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है उसमें तमाम लोगों के सामने बात की जाती है, और जो भी फैसला होता है वो अक्सरियत की बुनियाद पर होता है। आप देखिए कि एनडीए या फिर भारतीय जनता पार्टी
कि जो सरकारें हैं वो क्योंकि जो रियासतें हैं उनमें अक्सरियत में हैं, इसलिए इस तरह का फैसला सरकार के लिए पास करा लेना वो कोई ज्यादा मतलब मुश्किल नहीं है। आप देखिए कि अभी सदर जमहूरिया हिंद के इंतखाब का अमल जिस तरीके से पूरा हुआ उसमें भी सरकार के पास बिल्कुल भी अक्सरियत नहीं थी, लेकिन कई दूसरी पार्टियां हैं, एनडीए की पार्टियां हैं, वो सीधे तौर पर उनकी हिमायत में आई और इस तरीके से ये तमाम चीजें हो गई हैं। लेकिन एक बात और भी है, जिस तरीके से जीएसटी काउंसिल में जो रियासतें हैं वो सभी चाहती हैं कि उनका रेवेन्यू बढ़े, उनको ज्यादा से ज्यादा हिस्सा उनको मिले। तो जो लोगों को महंगाई का जो बड़ा झटका लगा है, अचानक जिस तरह से जीएसटी लगाई गई है उसमें दूसरी रियासतें भी पूरे तौर से शामिल हैं, क्योंकि अगर उन्होंने वहां पर विरोध जताया था और वहां पर मुखालफत की थी तो बाहर निकलने के बाद सरकारों की तरफ से सीधे तौर पर इसकी मुखालफत क्यों नहीं की? दूसरा सरकार भी ये नहीं कह सकती कि वो सरकार के पास जो जीएसटी की सिफारिशात आती हैं, सरकार अगर सही लगता है तो वो चाहे उनको कबूल करे और चाहे कबूल ना करे। ये सरकार के पास भी कहीं ना कहीं सीधे तौर पर उसके पास एक बात होती है, एक फैसला लेने का हक होता है, तो वो सरकार की तरफ से किया गया है। तो लेकिन आम लोगों की जिंदगी जो है वो काफी मुश्किल हुई है। हालांकि अभी कई रियासतों में पेट्रोल के दामों में कमी की गई, महाराष्ट्र में कमी की गई, लेकिन उससे मसला हल नहीं हुआ है। 60 रुपए 65 रुपए बिकने वाला पेट्रोल आज भी टैक्स की बदौलत वो 90 रुपए से ज्यादा में हर रियासत में बिक रहा है और कहीं कहीं पर 100 रुपए में बिक रहा है। ये तमाम चीजें हैं जो आम लोगों की जिंदगी जो है वो मुश्किल बनाती है। इस वक्त मैं निजामुद्दीन में हूं और लोगों से एक रिएक्शन ले लेते हैं। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, अब खाने पीने की चीजों पर भी आपको टैक्स देना होगा, अनाज आटे पर देना होगा, दही पर देना होगा, जो भी पैक चीजें आती है सब पर देना होगा। तो आपको क्या लग रहा है सरकार की तरफ से टैक्स का ये फैसला? भाई साहब ऐसा है ना, जो काम हो रहा है मोदी जी का वो अच्छा काम है, मतलब इतने अच्छे काम हो रहे हैं, सारे अच्छे काम है। अब आप बता रहे हो महंगाई हो गई, अब सिलेंडर 400 रुपए का था 1000 प्लस हो रहा है, कितना अच्छा काम है। पेट्रोल 70 रुपए था 100 प्लस हो गया, कितना अच्छा काम है। डॉलर 80 के पार हो चुका, ये भी कितना अच्छा काम है। तो सारे अच्छे काम हो रहे हैं। आप तंज कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं, या क्या कहना चाहते हैं सरकार से? आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार से यही है कि सरकार ऐसे कर रही है कि मतलब थप्पड़ भी मार रही है और रोने भी नहीं दे रही है। सरकार थप्पड़ भी मार रही है और रोने भी नहीं दे रही है लोगों को। मतलब देखिए, बिल्कुल आम लोगों की जिंदगी मुश्किल हुई है। यहाँ पर कुछ खवातीन हैं, उनसे जरूर पूछते हैं, क्योंकि दाल आटे का जो भाव होता है, जो चीजें होती हैं, उनका असर पड़ता है। अभी जिस तरीके से टैक्स बढ़ाया गया है, आटे पर टैक्स लगेगा, दूध पर, दही पर, तो आप लोगों का बजट कितना बिगड़ने वाला है? आपका बजट कितना? ये खवातीन बात करना नहीं चाहती। बच्चे स्कूल जाते हैं, शॉर्पनर, पेंसिल, सब चीजों पर अब टैक्स लगेगा। तो आपको ये फैसला कैसा लग रहा है? सर ये फैसला बिल्कुल गलत लग रहा है सर, क्योंकि हम एक गरीब फैमिली से बिलोंग नहीं करते, बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसमें अभी जो उन्होंने कहा था कि क्या नाम है, बैंक में खाता खुलेगा तो पैसे मिलेंगे, 1000 मिलेंगे, 2000 मिलेंगे, एरिया ड्रेस के पैसे मिलेंगे। कुछ भी नहीं मिल रहा जनाब, कुछ भी नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से महंगाई इतनी बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, जो कि बच्चे के खाने पर लाले पड़ रहे हैं। और मैं आपसे क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा ही परेशान है पूरी फैमिली, बहुत ज़्यादा परेशान है सारी फैमिली। खातून यहाँ पर मौजूद है, उनसे पूछते हैं, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, कितना आपका बजट जो है वो बिगड़ने वाला है? आटा, दाल, दूध, दही, सब पर ही टैक्स लगने वाला है 5%, तो 10-12 रुपए तो आटे पर ही बढ़ने वाले हैं। तो आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से आपका बजट कितना बिगड़ेगा इससे? बहुत ही ज्यादा बिगड़ेगा इससे। तो कितनी मुश्किल होने वाली है? बहुत मुश्किल आएगी, क्योंकि इतना कमाई नहीं, उससे ज्यादा जब खर्चे बढ़ेंगे तो वैसे भी इतने खर्चे तो है ही हैं, कमाई इतनी नहीं है, खर्चे इतने, तो कहाँ से देंगे हम? पढ़ाई लिखाई का सबका खर्चा ही बढ़ रहा है। तो देखिए जिलानी, ये आम लोग महंगाई के बीच जनता को सुविधाएं भी कुछ है कि किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं, वो भी जरा पूछ लीजिए। सिर्फ महंगाई पे परेशान तो है लोग, सरकार अक्सर कहती है कि हमने ये किया, तो कितनी सुविधाएं भी दिखती हैं जो आमतौर पर लोगों को मिलती है। बिल्कुल यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। एक बात बताइए, अक्सर महंगाई पर तो सरकार को घेर लिया जाता है, लेकिन क्या सुविधाएं आपको मिल रही हैं? क्या तमाम चीजें मिल पा रही हैं? क्या हेल्थ सर्विसेज हैं या दूसरी सर्विसेज हैं, वो सारी तमाम चीजें मिल रही हैं? जो सर बस आ गई, जो चीज़ें हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही है। और दूसरी बात ये है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम
चाहकर भी नहीं मिल रही है। इसके लिए हमें सरकार से बहुत कुछ हमें मांगना चाहिए। जो हमें सुविधा चाहिए वो सुविधा से हमें सरकार के लिए निवेदन चाहिए जो भी है। अच्छा, महंगाई आपकी नजर में अभी बहुत है। कितना बड़ा मसला है? महंगाई तो बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है। कितना मुश्किल हुआ है आज के हालात में फैमिली चलाना? कमाई कुछ बड़ी है, पहले से तो ज्यादा ही कमाई बड़ी है, कुछ ज्यादा ही कुछ हो गया है। अच्छा, और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं। ये बताइए, महंगाई की बात तो सब करते हैं, लेकिन क्या कमाई बढ़ी है? क्या कमाई में इजाफा हुआ है? तो बिल्कुल नहीं बढ़ी है। अच्छा। वही 500 रुपये रोज ही चाहिए, क्या कर सकते हैं अब, गवर्नमेंट का काम है कुछ बढ़ाने का। बिल्कुल बिल्कुल, और लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बताइए, महंगाई की बात तो की जाती है, लेकिन कई बार ये भी कहा जा सकता है कि महंगाई बढ़ रही है तो लोगों की इनकम भी बढ़ रही है, तो ये कितनी बात सही है? मतलब ये जो बात किया है, महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन आदमी का जो इनकम है उससे उतनी ही बढ़ रहे हैं जैसा मतलब है। इसीलिए आपका पढ़ाई का खर्चा के बारे में, पढ़ाई भी खर्चा का बहुत बढ़ रहा है। मतलब जितना खर्चा है उस हिसाब से कमाई आदमी का नहीं है, इसीलिए तंगी में आदमी गुजर रहे हैं जिंदगी। अभी जिस तरीके से जीएसटी लगाई गई है जरूरी चीजों पर, उससे कितना आपके बजट पर, आपकी घरेलू जिंदगी पर, आपके बच्चों पर कितना फर्क पड़ने वाला है? बहुत फर्क पड़ने वाला है, बहुत जी। है। बहरहाल तो चलना आवाम का रिएक्शन खुरम जिस तरह से आ रहा है, लोग इस महंगाई से जरूर परेशान हैं, लेकिन इस परेशानी के बीच सरकार के पास भी क्या कुछ रास्ते हैं, सरकार ने क्या कुछ सोचा है, इस पर सरकार जरूर सफाई देगी। पार्लियामेंट का एक तरफ सत्र चल रहा है, पार्लियामेंट में बहस होगी नहीं होगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम इस पूरी बातचीत और तफसीलात के लिए। एक अहम खबर इस दरमियान में हम आपको दे देते हैं। शिवसेना बमुकाबला शिवसेना की जो खबर है, सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही है और उद्धव और शिंदे ग्रुप की अर्जियों पर सुनवाई हो रही है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले को बड़ी बेंच में भेजने की जरूरत है और शिंदे ग्रुप के वकील ने 1 हफ्ते का वक्त मांगा है और हरीश साल्वे ने जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा है। आज सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में और कोर्ट ने कहा कि इस मामले को बड़ी बेंच में भेजने की जरूरत है। उद्धव और शिंदे ग्रुप की अर्जियों पर सुनवाई हुई। शिंदे ग्रुप के वकील ने 1 हफ्ते का वक्त मांगा है और हरीश साल्वे ने जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा है। कोर्ट ने कहा कि ये मामला बड़ी बेंच के सामने जाना चाहिए, भेजने की जरूरत है बड़ी बेंच के सामने। तो सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना बमुकाबला शिवसेना पर समाअत हो रही है। 1 हफ्ते का वक्त शिंदे ग्रुप के वकील ने मांगा है। ये मामला बड़ी बेंच की तरफ जा रहा है। कोर्ट ने जिस तरह से इजहार किया है कि इस मामले को बड़ी बेंच में भेजने की जरूरत है, इस पर शिंदे के ग्रुप के वकील ने कहा कि 1 हफ्ते का वक्त दिया जाए। हरीश साल्वे ने जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा है। और सुप्रीम कोर्ट में समाअत से कबल उद्धव ठाकरे धड़े को एक और झटका लगा। अरकान असेंबली के बाद शिवसेना अरकान पार्लियामान भी 2 खेमों में बंट गए। लोकसभा में अब राहुल शिवाले शिवसेना के लीडर होंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बागी एकनाथ शिंदे ग्रुप के राहुल शिवाले को शिवसेना का लीडर मुकर्रर किया है। लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने इस हवाले से मुरासला बीती शब जारी किया। ख्याल है कि शिवसेना के 12 अरकान पार्लियामान ने लोकसभा स्पीकर को खत लिखकर उनसे राहुल शिवाले को ऐवान का लीडर मुकर्रर करने की गुजारिश की थी। हमने ऐसा कोई अलग प्रस्ताव दिया नहीं है। हमने सिर्फ पार्टी की जो इंटरनल प्रोसेस है ग्रुप लीडर चेंज करने की, वो प्रोसेस हमने की है। पार्टी में किधर ही स्प्लिट ने नया ग्रुप ही नहीं बनाया। जो शिवसेना है वो शिवसेना ही है। जो इंटरनल ग्रुप लीडर की प्रोसेस, क्योंकि किस ग्रुप हमारे सब बहुत सारे सांसद हैं, वो ग्रुप लीडर विनायक राउत जी से नाराज़ थे, उनके कार्य से नाराज़ थे। 2-2.5 साल में उन्होंने सांसदों का जो काम करना चाहिए था, सांसदों को जो डेवलपमेंट के इश्यूज़ हो स्टेट लेवल से और सेंट्रल गवर्नमेंट से, पार्लियामेंट में जो सांसदों को परफॉर्म करना चाहिए उसके लिए जो सपोर्ट करना चाहिए था, वो न करने की वजह से पूरे सांसद नाराज़ थे। तो उनको चेंज करने की सिर्फ प्रोसेस की है हम लोग ने, और वो लेटर हमने स्पीकर महोदय के पास दिया हुआ है। और महाराष्ट्र में शिवसेना बिखराव का शिकार हो रही है। ठाकरे परिवार की शनाख्त वाली पार्टी को अब बका का खतरा है। मुंतशिर होती पार्टी को मुश्तबा करने का बीड़ा आदित्य ठाकरे उठाने जा रहे हैं।
आदित्य ठाकरे 21 से 23 जुलाई तक लोगों से मुलाकात करेंगे। आदित्य ठाकरे पहले मरहले में भिवंडी, नासिक, संभाजीनगर, शिरडी और डिंडोरी की यात्रा करेंगे। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे। वसीम अंसारी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, अब एक नई चीज सामने आई है, आदित्य ठाकरे पर पूरी जिम्मेदारी आ चुकी है। वो क्या इस जिम्मेदारी को संभालने के अहल हैं? और दूसरी तरफ देखा जाए तो जिस तरह से लगातार पहले अरकान असेंबली अलग हो जाते हैं शिवसेना से, अब अरकान पार्लियामेंट अलग हो जाते हैं, और जब पूछा जाए तो कहते हैं कि हम शिवसेना में ही हैं, हम शिवसेना ही हैं। तो क्या सिर्फ उद्धव ठाकरे शिवसेना में नहीं है, यह समझा जाए? जी ज़रूर, जिस तरह से देखा गया है कि फ़िलहाल जो माहौल नज़र आ रहे हैं उस माहौल के पे गौर किया जाए तो सबसे ज़्यादा जो संख्या है खास करके एमएलएज और प्रमुख माने जाते थे, अब उनके पास जो मेजॉरिटी है विधायकों की और सांसदों की वो काफ़ी कम है। अगर पहले शिवसेना के पास 19 विधायक थे, जिसमें से 18 महाराष्ट्र के थे और एक दमनदीप के विधायक थे, जिसमें से 12 विधायक उनके साथ अब नहीं है। वो शिंदे ग्रुप को अपना समर्थन दे दिया, तो अब उनके पास महज 5 विधायक बचे। तो ये अपने आप में एक बड़ा नंबर है, जिसकी वजह से वो काफ़ी दिक्कतें उद्धव ठाकरे के सामने खड़ी हो चुकी। वहीं शायद विधायकों की भी समस्या इसी तौर पे साफ तौर पे दिखाई दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं शिवसेना अब संगठन मजबूत करने का प्रयास में पूरी तरीके से जुटी हुई है। उद्धव ठाकरे लगातार शिवसेना भवन में अब नेताओं से मुलाकात करते हैं, रोज़ाना वो शिवसेना भवन में अपने अलग अलग जो संगठन के लोग हैं उनके साथ चर्चा करते हैं। आदित्य ठाकरे बाकायदा अब एक अलग अलग जिलाओं में जाके वहाँ के जो नेता हैं उनके साथ चर्चा करने वाले हैं, एक रैली निकालने वाले हैं जहाँ पे वो सारे लोगों से मुलाकात करेंगे। तो अब शिवसेना एक तरफ ज़मीनी लड़ाई लड़ रही है, ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम असली शिवसेना और क्योंकि हमारे साथ कार्यकर्ता हैं। तो वहीं दूसरी तरफ शिंदे ग्रुप जो अपने आप को शिवसेना कह रहा है, उनका कहना है कि सबसे ज़्यादा विधायक उनके पास है। ये वो विधायक है जिसे 4-4, 5-5 लाख लोगों ने वोटिंग देके असेंबली में भेजा है। तो इनकी जो मेजॉरिटी है, इनके पीछे 1-5 लाख लोग हैं। तो ये असली शिवसेना है। तो अब असली शिवसेना कौन है, इसे लेकर लड़ाई अब कानूनी भी हो चुकी है। चुनाव आयोग के सामने भी इसे लेकर पहले भी शिकायत हो चुकी। शिवसेना ने इस बात का डर ज़रूर सताया था। उन्होंने इस बात का जिक्र चुनाव आयोग के सामने ज़रूर किया है कि अगर कोई भी आता है ये कहता है कि वो असली शिवसेना है तो पहले उनकी बातें सुनी जाए। इस तरह के उन्होंने अपने पत्र पहले ही दे के रखे। अब ये जो सामने मामला आ रहा है कि चुनाव आयोग में भी ये दावा किया जा रहा है कि असली शिवसेना शिंदे ग्रुप है और उन्होंने शिवसेना नहीं छोड़ी है। आज जो महाराष्ट्र में जो सरकार है वो बीजेपी और शिवसेना की है। और जो लोगो कुछ कार्यक्रम हमने देखे थे एकनाथ शिंदे के, वहाँ पर उनके कार्यक्रम में जो लोगो है शिवसेना का, खास करके तीर धनुष, वो लगा होता है। और शिवसेना के जो दूसरे प्रोग्राम होते हैं उद्धव ठाकरे के, उसमें भी तो कंफ्यूज है लोग, खास करके उनके जो कार्यकर्ता हैं कि किसके साथ जाए। और लगातार जिस तरह से महाराष्ट्र में अब पहले ऐसा नज़र आता था कि शिवसेना किसी अगेंस्ट में खड़ी होती तो शिवसेना नज़र आती थी, लेकिन अब शिवसेना 2 पार्ट में बढ़ गई और आपसी मतभेद ही पूरी महाराष्ट्र में इनके बीच में छाया हुआ है। जी वसीम, एक चीज, आदित्य ठाकरे अब जो दौरा करेंगे 23 जुलाई तक, जो लोगों से मुलाकात करेंगे, तो क्या अब उद्धव ठाकरे शिवसेना सीधे आवाम के बीच जा रही है, जनता के पास? विधायक भले ही एकनाथ शिंदे के पास हो, वो अपनी अक्सरियत बता रहे हैं, तो क्या उद्धव ठाकरे शिवसेना ये बताने की कोशिश कर रही है कि जनता और जमीन पर बैठा वो कार्यकर्ता जो कॉमन आम है, जो जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता होता है, वो किसके साथ है? ये एक दिखाने की क्या कोशिश है? क्या एक ताकत का मुजाहरा देखने को मिलेगा ऐसे? जी ज़रूर, जिस तरह से देखा गया कि अब सांसद उनके साथ नहीं है, विधायक उनके साथ नहीं है, तो ऐसे में शिवसेना के पास महज एक ही पर्याय है कि वो किसी भी तरीके से ज़मीनी मजबूती किसी भी तरीके से पाले, क्योंकि स्थानिक चुनाव काफ़ी नज़दीक हैं और उन स्थानिक चुनाव में शिवसेना चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके चुने हुए लोग सामने आए, ताकि ये बताया जा सके कि ज़मीन में अब भी शिवसेना पूरी तरीके से मजबूत है। इसी कड़ी में बाकायदा वो दौरे पे जा रहे हैं आदित्य ठाकरे। इससे पहले भी कुछ देर पहले उन्होंने फेसबुक पे एक ट्वीट किया है, इसमें साफ तौर पे कहीं ना कहीं नाराज़गी जाहिर की और ये बताने की कोशिश की है कि उन्होंने सुना था, इस तरह की उनके ट्वीट है कि उन्होंने सुना था कि राजनीति में अच्छे लोगों का काम नहीं है और ये हमने देख लिया। अब हम ऐसे बदलाव करेंगे जिसमें अच्छे लोग शामिल हो और राजनीति का जो स्तर है वो बदले। तो इस तरह के कहीं ना कहीं शब्दों का इस्तेमाल करके जो कॉमन लोग हैं, खास करके जो शिवसेना से जुड़े हुए हैं, जो ज़मीनी स्तर से लोग जुड़े हैं, कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्हें अब तक मौका नहीं मिला, उनके साथ संवाद साधने की कोशिश की जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी उनके साथ है। अगर ऐसा ना हो कि कभी इलेक्शंस का
सामना शिवसेना करना पड़े, तो उसके लिए भी तैयारियों के तौर पे देखा जा रहा है। और कई महानगर पालिका है, नगर पंचायत है, स्थानिक चुनाव है, उन सब चुनाव में किस तरह से शिवसेना अपने आप को मजबूत करेगी, क्योंकि लगातार शिंदे ग्रुप के साथ बड़ा नंबर जहाँ एमएलए एमपी जा रहे हैं, तो उनके साथ कई जो पार्षद है वो भी जा रहे हैं। नगर पंचायत में भी इसी तरह के माहौल देखने को मिलेंगे। कहीं मुंबई महानगर पालिका के चुनाव आने वाले हैं, वहां पे भी शिंदे ग्रुप का एक बड़ा, एक तरह से पहले बीएमसी की भी तैयारी है। और दूसरी बात, अब आगे जो है और मजीद नुकसान ना हो, उद्धव ठाकरे ने एक नई जिम्मेदारी ली है ताकि लोगों की जो एक तरह से हमदर्दी है वो हासिल कर ली जाए, ताकि बीएमसी में यह बताया जाए कि अभी भी आवाम बाला साहब ठाकरे या उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। और एक और बड़ी खबर इस वक्त हम आपको देते हैं जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। तिहाब पुलवामा में मुश्तबा धमाका, 2 गैर मकामी मजदूर जख्मी हुए हैं। जी हां, तिहाब पुलवामा में मुश्तबा धमाका हुआ है, 2 गैर मकामी मजदूर इसमें जख्मी हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू कश्मीर से, तिहाब पुलवामा में मुश्तबा धमाका, 2 गैर मकामी मजदूर जख्मी हुए हैं। मजीद तफसीलात का इंतजार है। तो जम्मू कश्मीर के तिहाब पुलवामा में एक मुश्तबा धमाका हुआ है जिसमें 2 गैर मकामी मजदूर जख्मी हुए हैं। अस्पताल उन्हें पहुंचाया गया है। मजीद जानकारी का इंतजार है। जम्मू कश्मीर के तिहाब पुलवामा में मुश्तबा धमाका हुआ है। गैर मकामी मजदूर है, दिहाड़ी मजदूर हैं, और धमाका हुआ है जिस धमाके में ये 2 गैर मकामी मजदूर जख्मी हुए हैं। बिहार के मजदूर बताए जा रहे हैं। ये 2 मजदूर जो हैं बिहार के बताए जा रहे हैं, गैर मकामी मजदूर हैं, बिहार से इनका ताल्लुक है। तिहाब पुलवामा में ये मजदूरी करते थे, मुश्तबा धमाका हुआ है और इस धमाके में ये 2 गैर मकामी बिहारी मजदूर जख्मी हुए हैं।